सो हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा। आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। आज का टॉपिक है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो नेहा बताएगी कौन सा होता है बेस्ट, मतलब बेस्ट? हाँ, कौन सा अच्छा होता है मतलब हमारे इंडिया में। मैं भाई इसमें तो मैं कभी नहीं बता सकती कि कौन सा अच्छा होता है। नहीं, ये नहीं बात है। कहने का मतलब ये है कि लव वर्सेस नहीं, मैं आपको अरेंज। ये बता सकती हूँ कि दोनों में फर्क क्या होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लव में और अरेंज में, ये सब बता सकती हूँ। लेकिन कौन सा बेस्ट होता है वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चला रहा है अपने मैरिज को। गाइस, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। वही हाल है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज का। तो यही सिस्टम है अभी। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज कि कौन सा मतलब हमारे समाज में, इंडिया में लोग मतलब लव मैरिज को खराब मानते हैं, अरेंज मैरिज को ऐसा मानते हैं। तो हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि कौन सा मैरिज बेस्ट है आज। तो नेहा से मैं क्वेश्चन कुछ करूंगा। फिर से क्वेश्चन नहीं करूंगा, मतलब एक टॉपिक, तुम किसको बेस्ट मानती हो, लव मैरिज को या अरेंज मैरिज को? मैं तो मतलब दोनों मैरिज को अच्छा मानती हूँ। मतलब चाला तुमको वैसे मैंने लव मैरिज किया है तो मुझे तो लव मैरिज ही अच्छा लगता है। ठीक है। अब मैं अरेंज मैरिज का फायदा बताऊंगा और ये लॉस बताएगी। हाँ ठीक है, चलो। अरेंज मैरिज में सबसे अच्छा ये होता है कि हमारे अरेंज मैरिज में अगर हम हस्बैंड वाइफ होने के बाद अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं तो हम अपने परिवार से डिस्कशन कर सकते हैं, पर लव मैरिज में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लव मैरिज में यह हमारा डिसीजन खुद का होता है, इसलिए हम परिवार को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लव मैरिज में अगर आप मतलब एक लव होता है ना, एक लव मैरिज होता है जो एकदम भाग भूग के शादी करते हैं, ठीक है। और एक लव मैरिज होता है जो अपने आप पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करते हो, अपने रिलेशन वालों को, अपने रिश्तेदारों को। तो आपकी जब पूरी फैमिली जब इन्वॉल्व रहती है, मुझे यहाँ पे फोकस करना है, मैं वहाँ पे फोकस कर दे रही हूँ, ओके। तो जब आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है और अगर आपका फैमिली अंडरस्टैंडिंग रहता है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं लव मैरिज में भी। ठीक है। और जैसे अरेंज मैरिज है तो उसमें जैसे जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं उसमें क्या है कि काफ़ी सम्मान मिलता है, सुनिए जी एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संस्कार को फॉलो किया जाता है। सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं जी। और लव मैरिज में क्या होता है, सुनो यार कहाँ जा रहे हो। हाँ, तो ये इसलिए होता है ना क्योंकि जो अरेंज मैरिज होता है ना उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जो लव मैरिज होता है उसमें इंसान एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है। जैसे मैं और आप एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कभी बोल देती हूँ, आप कभी बोल देती हूँ सुनिए, कभी बोलती हूँ सुनो, मतलब जो भी मेरे मन में होता है बोल देती हूँ। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है कि घर वाले पसंद करते हैं, फिर हम लोग उससे फोन पे बात करते हैं, हेलो जी, हाय जी, कैसे हैं जी। तो वो आदत जो है ना, मतलब वो जो फॉर्मेलिटी है वो आदत में डेवलप हो जाती है, तो ये इशू आती है। बाकी वैसे रिस्पेक्ट सब लोग करते हैं अपने हस्बैंड का, करना भी चाहिए। तो इसका मतलब लोग अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी करें, दूसरे गर्लफ्रेंड से ना करें ना। पर ये हमारे कैमरा के पीछे जो खांसी जिनको आ रहा है, हमारे कैमरा के पीछे जो अंकित भाई हैं वो दूसरे के ही गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते हैं, बोल रहे हैं हम अरेंज मैरिज करेंगे। ठीक है, अगला सिस्टम ये है कि लोग बोलते हैं कि अरेंज मैरिज में एक फ्रीडम होता है। जैसे पति बोलता है नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, तो पत्नी बोलती है ठीक है आइएगा, समय से खाना बना रहेगा, मैं बना के आपका वेट करूंगी, जब आप आ जाओगे तो मैं खाना आपको खिला के ही मैं खाना खाऊंगी। तो एक पति का जो मन होता है वो मतलब फ्रीडम टाइप वाली फीलिंग होती है। और लव मैरिज में क्या होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, मतलब वो घुसी रहती है। हाँ, तो ये जरूरी है क्योंकि आप अगर किसी के लिए अपना घर परिवार छोड़ के आए हो तो आप उसमें नहीं घुसोगे तो किस में घुसोगे। चाहे वो लव हो या अरेंज हो, अपने पति में पूरा फोकस बना के रखिएगा, इस बहुत जरूरी होता है। नहीं, पति भाग जाएगा। हाँ कहीं। और अभी पता है सबसे ज्यादा, मतलब आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो कि सबसे ज्यादा डिवोर्स अरेंज मैरिज में ही हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। मतलब अरेंज मैरिज में पति परमेश्वर और लव मैरिज में पति क्या, परमेश्वर। पति परमेश्वर ऑल्सो पर परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया जाता है, जैसे मतलब तो नहीं, अरेंज मैरिज में पति परेश रावल। ओके। अगला सिस्टम ये रहता है कि जैसे अरेंज मैरिज में जो बीवी होती हैं, बच्चे मान लो हो जाते हैं, ठीक है। तो अरेंज मैरिज में ये है कि जो बीवी होती है वो केयरिंग होती है, बच्चे को लेके, अपने पति को लेके, वही सिस्टम है केयरिंग।
और लव मैरिज में बहुत जगह देखा जाता है कि हम दोनों ने मिलके पैदा किया है, तो अगर मैं बच्चा पैदा कर दी तो तुम दूध पिलाओ, मैं डायपर अगर फैक्ट है गाइस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वाह, मैं तुमको ऐसा कब बोली हूँ यार? तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मेरे? यार सिस्टम ये रहता है कि अगर मैं डायपर खोल रही हूँ तो तुम उसको फेंकने के लिए ले जाओ, मैं अगर पैदा कर दी हूँ तो तुम उसको दूध पिला, ये सिस्टम मतलब मेरा कहने मतलब मैं अगर ऐसा करती हूँ, आपको ऐसा फील होता है तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चा हम दोनों का है, तो हम दोनों को मिलके पेरेंटिंग वाला जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए। और गाइस, अगर आपका भी बच्चा है तो आप भी उसका केयर करो, ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप अपने बच्चे को टाइम दे रहे हो, एटलीस्ट उसका डायपर जो भरा है वो तो फेंक रहे हो, तो वो बहुत ही जरूरी होता है। आप फेंकते हैं बच्चे का डायपर? जी सर, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ। कभी दिखाया नहीं? दिखाऊंगा आपको कभी डायपर। गाइस आप लोगों को नहीं, शिवाजी बहुत ही ज्यादा मतलब केयरिंग है इस मामले में, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। पुट्टू का कोई भी काम होता है ना मतलब अच्छे से कर देते हैं, और मैं अगर कहीं जाती भी हूँ तो ये उसका ध्यान रखते हैं 1-2 घंटा। वैसे तो पूरा दिन मैं ही रखती हूँ। अच्छा, अरेंज मैरिज में ऐसा देखा जाता है कि जो पत्नियां रहती हैं वो समय से खाना खिलाती हैं, खाना बनाती हैं, सबका केयर करती हैं, और लव मैरिज वाले में ये होता है यार आज मूड नहीं है, चलो रेस्टोरेंट हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन, तो ये ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। आप अपने लाइफ से क्यों रिलेट कर रहे हैं सबको? मैं अपनी लाइफ नहीं, मतलब ये मैं देखिए समाज क्या है देखना चाहता है, जानना चाहता है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अभी के टाइम में, ठीक है, हर मैरिज लव मैरिज है। हम लोग के मम्मी के जमाने में होता था अरेंज मैरिज, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को नहीं देखा था, आपकी मम्मी ने आपके पापा को नहीं देखा था। उनकी फ्रेंड्स आके जब शादी हो जाती थी तो रूम में बताती कि भाई तुम्हारे दूल्हा ऐसे दिखते हैं, इतने गोरे हैं, ऐसा कलर है, हैंडसम ही है। अब तो मतलब शादी सेट होती है, लड़कियां हेलो जी, हाय जी, कैसे हैं जी, उसके बाद मिल भी ले रही हैं, उसके बाद एंगेजमेंट हो रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मतलब अब वैसा नहीं है, अब अरेंज मैरिज में भी लड़कियां उतना ही डिमांड करती हैं जितना लव में करती हैं। ओके, ये स्विगी जोमेटो और रेस्टोरेंट वाली बात कहाँ तक सही है लव मैरिज की, ये मैं जानना चाहता हूँ। जो हमारे गार्जियन डरे होते हैं ना लव मैरिज को लेके, मैं उनको ये मतलब बताना चाहता हूँ कि क्या ये आपकी थिंकिंग सही है? ऐसा आप सही सोचते हो क्या कि लव मैरिज हुआ है तो मतलब इसी तरीके की लड़की रहेगी? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपके घर में आपका लड़का लव मैरिज क्या है कि जैसे इंटरकास्ट मैरिज भी होता है, तो इंटरकास्ट मैरिज जो होता है ना उससे सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आप अपने कास्ट में ही पसंद करके शादी कर रहे हो तो उसको लव मैरिज तो वैसे नहीं ही बोलेंगे, लेकिन अगर कर रहे हो तो ठीक है। लव मैरिज वही होता है भाई, कास्ट एकदम अलग होना चाहिए और धर्म एकदम अलग हो तो उसको बोल सकते हैं हाँ ये लव मैरिज है पक्का वाला। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई भी लड़की आ रही है, वो किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से हो, आप उसका रिस्पेक्ट करिए और सम्मान करिए। सो अगला एक और सिस्टम मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मैं जानना चाहता हूँ, मैं नेहा जी को बैठाया हूँ जानने के लिए कि इन दोनों में फर्क क्या है आपकी नजर में। मैं अपना नजरिया बता रही हूँ गाइस, अगर मेरे नजरिए में आपको कोई भी कमी लगे तो प्लीज बताइएगा, मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगूंगी। अच्छा, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। अगला सिस्टम ये लगता है लोगों को, मतलब ऐसा लगता है लोगों को अरेंज मैरिज जो होता है उसमें क्या होता है कि पत्नी जो होती है वो सोचती है कि पति का जहाँ इज्जत होता है वहीं हमें जाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, रहना चाहिए, आना जाना चाहिए। पति का सम्मान ही सर्वप्रथम पत्नी का सम्मान माना जाता है। और लव मैरिज में ऐसा होता है क्या कि जैसे कुछ लड़कियां ऐसा भी सोचती हैं कि नहीं, मेरा जहाँ सम्मान है मेरा बाबू वहीं जाएगा, मेरा जहाँ मुझे सम्मान मिल रहा है, अगर मायके में मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है उसको भले सम्मान न मिले तो वो मेरे पीछे पीछे मेरे मायके जाया करे, रहा करे, खाया करे, घुमा करे, या मतलब मेरी फ्रेंड्स जो होती हैं मेरी फ्रेंड सर्कल तक ही उसको सीमित रखना चाहती हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता होगा। देखिए दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग लोग हैं। निब्बा निब्बी बहुत सारे देखे जा रहे हैं आज के समय में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जहाँ पे चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर लड़की के भी उसके ससुराल में कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो लड़के को भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो उसके घर वाले फैमिली वाले ही क्यों ना हो। और अगर लड़की के भी घर में कोई आपके हस्बैंड का या मतलब घर के दामाद का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे का, और ये बहुत ही बड़ा चीज होता है। और जहाँ पे इज्जत सम्मान नहीं मिलता है वहां पे कभी नहीं जाना चाहिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना चाहिए। तो इससे हमें यही पता चलता है गाइस कि जो अरेंज मैरिज होता है उसमें क्या है ना कि सब लोग मिलके आपके लिए कुआं खो देते हैं
और जो लव मैरिज होता है ना उसमें आप खुद के लिए अरेंज मैरिज की एक बेनिफिट होती है। yes. एक अरेंज मैरिज की एक बेनिफिट होती है। एक बेनिफिट हाँ, एक लड़के के लिए। अच्छा, लड़के के लिए ये बेनिफिट होती है कि अगर उसकी बीवी कुछ भी कर रही है कांड, तो लड़के को टेंशन नहीं है भाई, वो अपनी तरफ से एकदम फ्री है, भाई ढूंढ के तो तुम ही लाए हो ना, तुम झेलो। अच्छा। लेकिन अगर लव मैरिज है, लड़की कोई कांड कर रही है, तो लड़के तू ही ढूंढ के लाया ना, यही लेके आया है, पूरा नाक कटवा के रखती है हमारे खानदान का। तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट में बताओ कि कौन सा मैरिज बेस्ड है। आप लोग बताओगे, फिर मैं आंसर और दूंगा। एक बार और वीडियो आएगी, बट आप लोग बताओ इस पे कि कौन सा मैरिज बेस्ड गाइज मेरे मतलब मेरा जो सोच है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी मैरिज हो, ठीक है, एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए। लाइफ पार्टनर सबसे बेस्ट वही होता है। हमारे मम्मी पापा हैं, हमें अभी 40 साल हो गया, एक दूसरे के साथ है और बहुत ज्यादा और भी प्यार है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे अप डाउन्स होते हैं, लेकिन अपनी चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए। और मैरिज वगैरह कोई भी हो यार, खुश रहो, मस्त रहो, जो तुम्हारे साथ है उसको भी खुश रखो और लड़की को भी अपने हस्बैंड को खुश रखना तो चाहिए। गाइज मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग भी कमेंट में ये बताएं। यस, विनती रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट में लगातार लिखें। जैसे इन्होंने अपने क्या है कि इनकी जो प्रतिक्रिया थी, अरे यार तुम हिंदी का डिक्शनरी पढ़ के आए हो क्या? इनकी जो थिंकिंग थी इन्होंने शेयर किया, हमारी जो सोच थी मैंने इनसे क्वेश्चन किया। आप लोगों की क्या सोच है इस टॉपिक को लेके, आप कमेंट में प्लीज बताइएगा। और एक लोगों ने पूछा था कि आप लोग का शादी कब हुआ था, तो मैं इसी में आंसर दे दी हूँ। इस अप्रैल में हम लोग के शादी का 6 साल हो जाएगा और शादी के 4 साल बाद हमने बेबी प्लान किया है, जो कि पुट्टू है। एक क्वेश्चन और पिछले वीडियो में एक लोगों ने पूछा था कि सुना हो प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, तो उसका क्या मतलब वो होता है, कि उसको रोकने का पता नहीं गाइस, क्वेश्चन था आप लोगों का। मेरा हेयर फॉल होता है, मतलब जैसे यही नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा होता है, बल्कि मेरे प्रेगनेंसी में बाल इतने हो गए थे, बहुत ज्यादा। ये तो पैदा चल रही थी तो पीछे से मतलब झाड़ू पोछा वाली मैं हटा दिया। नहीं सच्ची में मेरे बाल काफी लंबे हो गए थे उस टाइम और बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता था। तो सबके बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं और सबके सिम्टम्स भी अलग होते हैं। सो गाइज, इसी बात को बंद करते हुए अब आप लोगों से हम लोग आगे मिलते हैं और इस ब्लॉग को इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल में बने रहें, जुड़े रहें। आप क्या कहना चाहती हैं, कह दीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग के लिए इतना बढ़िया क्रिएशन करने में। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड का लव मैरिज होने वाला है या अरेंज मैरिज, तो उसको भी भेजिएगा, क्या पता उसको हमारे इन भाषणों से कुछ मोटिवेशन मिले। और आप लोग किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं हमारे थिंकिंग, वो भी कमेंट में लिखिएगा। हाँ, वही बता सकते हो, बताएंगे। बिल्कुल वेले आप लोग परिवार हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय।